हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी इमिग्रेशन अपडेट भी दे रहा हूँ साथ साथ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मैसेज एंड कमेंट डीएम्स आ रहे थे रोमानिया कंट्री से रेलिवेंट, और मेरे पास बहुत से मैसेज एंड कमेंट डीएम्स आ रहे थे कि सर हम रोमानिया का जो वर्क परमिट है उससे पहले हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वीएफएस से, दिल्ली एम्बेसी से। और साथ ही में एक क्वेश्चन ये भी था कि सर हम इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, आप क्वेश्चन बताइए प्लीज, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएं। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर वीजा कितना दिनों में आ रहा है, रोमानिया का क्या अपडेट है, दिल्ली एम्बेसी का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये 3 से 4 क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि रोमानिया के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है कि आपको कैसे वर्क परमिट अप्लाई करना है, किस एजेंसी के पास जाना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। दूसरा, जो कि अपॉइंटमेंट की बात करें, तो फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट आपको पहले नहीं लेना है, ठीक है। कई कैंडिडेट गलती कर देते हैं कि वो पहले ले लेते हैं, हमें पहले नहीं लेना है। बिकॉज आपका वर्क परमिट नहीं निकला और आपने अपॉइंटमेंट ले ली, तो फिर उस अपॉइंटमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे तो आप कैसे, अपॉइंटमेंट का क्या फायदा है उसका। बिकॉज आप एम्बेसी में जाओगे तो आप अपनी फाइल सबमिशन करोगे, उसके अंदर जो आपका वर्क परमिट जिस भी कंपनी के अंदर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शंस की है या वेल्डर की है, किसी की भी आपकी कंपनी एक्स वाई जेड, बट आपका वर्क परमिट चेक किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जब तक आपका वर्क परमिट नहीं निकल जाता तो तब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, ठीक है। अब कई कैंडिडेट कह रहे थे अभी हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज अपॉइंटमेंट की डेट 5 से 6 मंथ्स की लग रही है। आपकी बात जायज है, बट जब तक आपका वर्क परमिट नहीं निकलेगा ना, जब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप वर्क परमिट से पहले अपॉइंटमेंट ना ले तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बाई चांस आपका वर्क परमिट नहीं निकलता है तो फिर वो उस अपॉइंटमेंट का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, वर्क परमिट निकलने के बाद ही आप अपॉइंटमेंट लें। और जो अपॉइंटमेंट के टाइमिंग जो पीरियड है 4 से 5 मंथ्स, जो कि बात करें अपॉइंटमेंट अपडेट की, तो 4 से 5 मंथ्स के अंदर आपको इजीली अपॉइंटमेंट दे रहा है, ठीक है, रोमानिया। तो उसी बीच के ड्यूरिंग में आप पीरियड में आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें इंटरव्यू के अंदर तो आपको कैसे क्लियर करना है इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, आप ना, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक दोनों ही है वो एक तरीके से, कि ना आप लिसनिंग करो। बिकॉज ना आप लिसनिंग करोगे ना तो आपको पता होगा कि जिस अम्बेसडर ने जो भी क्वेश्चन पूछा है आपको कैसे उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। आपको जब पता ही नहीं होगा, आप रटा रटाया ही सब कुछ रट के जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। और रही बात रटने की, जब तक आपको लिसनिंग नहीं होगी ना, जब तक कुछ फायदा नहीं है। आपको पता ही नहीं लगेगा जब दूसरा बंदा जो कुछ कह रहा है आपके समझ में भी तो आना चाहिए। जब तक आपके समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फायदा, ठीक है। आप समझ के ही तो आंसर दोगे। आप बाई चांस आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया और आप कुछ और बोल गए तो फायदा ही क्या है। तो क्वेश्चंस को, एक तो ना कुछ इतना टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है। और आपको बेसिक इंग्लिश आनी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बिकॉज आप यहाँ भी तो आपको सरवाइव करना होगा ना। तो इंग्लिश आना मैंडेटरी है। यह ही नहीं कि आप रोमानिया में जाओ, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हो, यूरोप, यूएस, कनाडा, सारी जगह इंग्लिश मैंडेटरी है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आएगी जब भी आप सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। दूसरी बात कि आप लिसनिंग करोगे ना तो आपको खुद पता लगेगा कि भाई जो क्वेश्चन एम्बेसडर पूछ रहा है या एक्स वाई जेड कोई भी पूछ रहा है तो आपको कैसे समझ के ट्रांसलेट करके माइंड में आपको कैसे आंसर देना है, ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कैंडिडेट बहुत गलती कर रहे हैं, लिसनिंग नहीं करते, सिर्फ ओनली फॉर बस नेम याद कर लिया, एज याद कर लिया, अनमेरिड अनमेरिड, ये क्वेश्चन ये जरूरी नहीं, ये तो चलो बेसिक है। स्टार्टिंग में तो आपसे यही पूछा जाता है कि भाई नेम क्या है, व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, व्हाट्स योर कंपनी नेम, ये पूछा जाता है बेसिक। ये तो है ही, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यही जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का आपको नेम ही नहीं पता तो आपको कहाँ से वीजा मिलेगा, ये भी तो देखो। जब तक आपको पता ही नहीं व्हाट्स योर कंपनी नेम, आपको इस कंट्री के बारे में आपको किसने सजेस्ट करा, इस कंट्री के बारे में आपको किसने सजेस्ट किया, ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। और आपने जब एंड फ्रेंड्स आपको फमल नहीं होना, ठीक है, फमल जैसे हो गए, उनको थोड़ा शक हुआ तो जब भी आपको इंटरव्यू क्लोज कर देंगे, ठीक है। आपको एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, आई टू आई कांटेक्ट आपको होना चाहिए जब आपसे वो क्वेश्चन पूछे। दूसरा, घबराना नहीं है, फॉर्मल बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको जाना है।
और अपना इंटरव्यू देना है बिल्कुल ईजी तरीके से, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत करने जा रहे हो। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से आप इंटरव्यू दोगे और आपका डेफिनेटली वीजा आएगा। ठीक है, बात करें वीजा सक्सेस रेट की, तो फ्रेंड्स 90% वीजा सक्सेस रेट हो चुका है अब। ठीक है, 95 था पहले, अब 90 हो चुका है। वो भी किस रीजन से हो चुका है कि बेसिक इंग्लिश नहीं आ रही। ठीक है, जो क्वेश्चन आप आंसर कुछ और दोगे तो वो डीपली जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। एक जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका एग्जैक्ट आपको आंसर देना है, घुमा फिरा के आंसर नहीं देना। आपसे पूछा जाए कि आप यूरोप में किस काम में जा रहे हो, तो आपको वही जवाब देना है। ये नहीं कि आप दूसरा कह दो। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप अनदर, जैसे कि आपको मैंने बताया कि रोमानिया शेंगन में एंटर हो चुका है। ठीक है, आप यूरोप में एंटर हो चुका है शेंगन में, 27 कंट्री आप ट्रेवल कर सकते हो। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अनदर यूरोप चले जाओगे, तो आप ये जवाब दे सकते हैं, आई डोंट गो टू यूरोप, ओनली इन रोमानिया फॉर वर्क। तो आप ये भी क्वेश्चन बोल सकते हो कि भाई मैं अनदर अदर कंट्री नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ ओनली फॉर रोमानिया के अंदर वर्क करूंगा। तो आपको आंसर एक ही देना है, वो भी एग्जैक्ट देना है। आपने थोड़ा सा भी ऐसा कर दिया ना कि आंसर कुछ और दे दिया और अमेजन ने, फिर वो डीपली तो जाएगा, डेफिनेटली बात है, आप डीपली जाओगे, आप फिर पजल होगे तो आप आंसर गलत दोगे। जो आपसे पूछा जाए उसी चीज का आपको जवाब देना है। दूसरी बात, आपको स्मार्ट नहीं बनना है और उनके सामने ज्यादा ये नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, और सर धज के नहीं जाना है, बिल्कुल जो नॉर्मल वर्कर आप जैसे जाते हो, जैसे भी तरीके से जाते हो वैसे आपको जाना है। ठीक है, एंड फ्रेंड्स बात करें एम्बेसी की अपडेट की, तो जैसे कि आपको पता है पहले 95 था, अब 90 हो चुका है। ठीक है, तो आपको पता है अपने नेपालीज की भी अपने एम्बेसी के अंदर इंटर होता है, बड़ा इंडिया का भी होता है, तो इससे इस रीजन से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 5 से 6 मंथ लग रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान का तो आपको पता है कितना बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप अनदर कंट्री जाना चाहते हैं एज ए स्टडी वीजा किसी जर्मनी वगैरह में, तो आप देखोगे अदर अनदर कंट्री जो एशियन जो कंट्री है, ठीक है, उनकी जैसे बांग्लादेश है, उनकी जो अपॉइंटमेंट डेट है 1 से 2 ईयर्स की आ रही है, वो भी जर्मनी की अपॉइंटमेंट। ये भी देखो, वो भी स्टडी वीजा की। तो 1 ईयर्स कितना होता है अपॉइंटमेंट के बाद, अपॉइंटमेंट का देखो आप भी। तो फ्रेंड्स आपको फंबल नहीं होना है, आपको इजी तरीके से आपको देना है। और एमएससी अपडेट आपको मैंने बताया कि 90% चल रहा है, आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप इजीली क्लियर कर लोगे, इतने टफ क्वेश्चन पूछे आपसे जाते नहीं है। और आपको एग्जैक्ट आपको आंसर देना है, घुमा फिरा के आंसर नहीं देना। घुमा फिरा के दोगे आंसर तो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो फ्रेंड्स ये कमेंट्स से डीएम्स आ रहे थे, आई होप आपके ऑल डाउट ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको वीडियो चले तो इसको लाइक करें। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं, तो जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।